पिछले 2 भागों की कहानी में हमने सुना था कि कैसे 3 साल की नीलू को छोड़कर उसकी माँ 2 जुड़वा बेटों को जन्म देकर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। नीलू, जो कि माँ की मृत्यु के पूर्व सबकी लाडली होती है, अपने पापा की दूसरी शादी के बाद दुख और कष्टों से जीवन भरा जीने को बाध्य हो जाती है। आमतौर पर सौतेली माएँ जैसा व्यवहार अपने सौतेले बच्चों के साथ करती है, वैसा ही नीलू के साथ हो रहा होता है। वो अपनी सौतेली छोटी बहन को संभालने के साथ साथ पूरे घर का काम करती है। समय के साथ साथ नीलू बड़ी हो जाती है, पर काल का चक्र उसके पापा को भी उससे छीन लेता है। नीलू की सुंदरता और सुशील व्यवहार के कारण उसको शादी के लिए कई प्रस्ताव आने लगते हैं। ये सब देखकर सौम्या नीलू की सौतेली माँ नीले के बारे में ये प्रचारित करवा देती है कि उसकी कुंडली में विधवा योग है, जो भी उससे विवाह करेगा शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। सौम्या को डर है कि नीलू के जाने के बाद घर के सारे काम उसको या उसकी बेटी को करने पड़ेंगे। तभी एक दिन एक 70 वर्ष का बूढ़ा आदमी विवाह का प्रस्ताव लेकर आता है। साथ ही नीलू का विवाह उससे करने पर 5 लाख रुपए देने का लालच भी देता है। नीलू माँ के सामने बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है कि वो उस बूढ़े आदमी से नीलू का विवाह ना करे, पर सौम्या नहीं मानती। नीलू उसी रात चुपचाप घर छोड़कर निकल जाती है और चलते चलते एक ऐसे स्थान पर पहुंचती है जो शमशान घाट होता है। वहाँ एक साधु, जो खुद को सिद्ध औघड़ बताते हैं, नीलू की दुख भरी कहानी सुनकर द्रवित हो जाते हैं और उसको एक जड़ी बूटी देते हैं, जिसको खिलाने से बूढ़ा व्यक्ति भी जवान बन जाता है। साधु नीलू को आशीर्वाद देता है और मन ही मन मंत्रों का उच्चारण करके नीलू को पलक झपकते ही घर पहुंचा देता है। अब अंतिम भाग में आगे की कहानी। अगले कुछ ही दिनों में नीलू का विवाह उस बूढ़े व्यक्ति से हो गया। बूढ़े ने वायदे के मुताबिक 5 लाख रुपए सौम्या को दे दिए, जिसको पाकर सौम्या खुशी से भर गई। विदा होकर नीलू ससुराल आ गई। ससुराल में पैर रखने से पहले उसने अपने पति को औघड़ बाबा की सारी बात बताई और औघड़ बाबा की दी हुई जड़ी बूटी खाने का आग्रह किया। नीलू का पति बोला, ये कैसे संभव हो सकता है? अगर ऐसा हुआ तो मैं दुनिया भर का सुख तुम्हारे कदमों में बिछा दूंगा। नीलू ने बड़े प्रेम से कहा, आप मेरे पति हैं। अग्नि के समक्ष 7 फेरों के साथ ही मेरे सुख दुख, मेरा जीवन आपसे जुड़ गया है। आपसे प्रेम के अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ इतना ही ख्याल रखिएगा कि किसी के साथ अन्याय ना हो, अनाचार ना हो, कोई भी ऐसी आप बुरी राह ना चलें जिससे आगे भविष्य में हमारे साथ बुरा हो। बस यही हिदायत दी थी औघड़ बाबा ने। नीलू अपने पति को औघड़ बाबा की दी हुई जादुई जड़ी बूटी खिला देती है। कुछ मिनट के लिए नीलू के पति के चारों तरफ दूधिया प्रकाश फैल जाता है, जिसके कारण नीलू की आंखें चौंधिया जाती हैं। उसे कुछ दिखाई नहीं देता, किंतु दूधिया प्रकाश के उस आवरण के हटते ही अपने सामने खड़े दिव्य कांतिमय चेहरे वाले अत्यंत सुंदर सौम्य युवक को देखकर नीलू पलक झपकाना भूल एकटक देखती रह जाती है। नीलू का 70 वर्ष का बूढ़ा पति उस दिव्य औषधि के सेवन से सचमुच किसी देव पुरुष सदृश्य हो जाता है। वो सुदर्शन युवक नीलू को बाहों में थाम कर कहता है, मैं सचमुच धन्य हो गया तुमको पत्नी के रूप में पाकर। तुम्हारे स्तित्व ने, तुम्हारे मित व्यवहार ने सावित्री की तरह मुझे एक नया जीवन दिया है। नीलू ने मन ही मन औघड़ बाबा को प्रणाम किया, जिनकी कृपा से उसने देवता सदृश पति पाया। सारे गांव वाले इस दैवी चमत्कार को देखकर नीलू को किसी देवी की तरह मानने लगे। नीलू का पति उस गांव का जमींदार था, जिसने अपनी निर्दयी व्यवहार से न जाने कितने ही गरीब किसानों और मजदूरों से अंगूठा लगवाकर उनकी संपत्ति हड़प रखी थी। अब वो सिर्फ शरीर से ही युवा नहीं हुआ था, बल्कि कर्मों से भी नेक और सहृदय बन चुका था।
औगड़ बाबा की दी हुई हिदायत ने उसका हृदय पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया था। न्याय की राह पर चलकर उसने सभी बधुआ मजदूरों और किसानों की बंधक रखी पूंजी लौटा दी। इधर सौम्या ने नीलू के विवाह के एवज में लिए 5 लाख रुपयों से अपनी छोटी बेटी का विवाह एक बड़े घर में तय कर दिया। एक दिन नीलू के गांव से आए एक व्यक्ति ने उसने नीलू के पति के युवा बन जाने की खबर सुनी तो उसको यकीन नहीं हुआ। ऐसा भी कहीं होता है क्या? अनपढ़ गांव वालों को तो कहानियां गढ़ने की आदत होती है। मनी मन उसने कुछ यूं ही सोचा, चलो चलकर देखती हूँ, इसी बहाने क्या पता कुछ और रुपए मिल जाएं। वो नीलू की ससुराल पहुंची तो घर के दरवाजे पर ही अत्यंत सुदर्शन युवक ने उसके चरण छूकर उसका स्वागत किया। आहा, कितना सुंदर युवक है, अमीर भी दिखता है। देखूं पता करके कौन है ये, तो छुटकी का रिश्ता वहाँ से तोड़कर इससे कर दूंगी। सौम्या का कुटिल दिमाग इस तरह चला कि उसकी आंखें उस सुदर्शन युवक को देखकर फटी की फटी रह गईं। उस युवक ने पुकारा, नीलू, नीलू, देखो कौन आया है। नीलू अंदर से प्रेम में वशीभूत होकर दौड़ी चली आई। अरे माँ, आप कब आई माँ? हमको खबर कर देती, हम खुद ले आते आपको। नीलू सौतेली माँ को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी। सौम्या की नज़रें नीलू को ऊपर से नीचे तक तौल रही थी। कितने भारी जेवरात पहने हैं इस मनुष्य ने, और साड़ी तो देखो कितनी कीमती है। भाग्य खुल गए कर्मजली के। तेरा तो विवाह के पश्चात खूब रूप निखर गया है नीलू। मनी मन कुड़ती हुई सौम्या ने शब्दों में मिश्री घोलते हुए कहा, जरा जवाई जी को तो बुला, कहाँ है, मिल लूं उनसे भी। नीलू मुस्कुराती हुई बोली, माँ, ये क्या बैठे हैं आपके सामने? सौम्या सामने बैठे उस सुदर्शन युवक को आंखें फाड़े देखती रह गई। नीलू से सारी बातें जान लेने के पश्चात उसके कपटी कुटिल मन में भी औगड़ बाबा से मिलकर यौवन पाने की इच्छा बलवती होने लगी। नीलू से विदा लेकर वो अपने घर तो आ गई, पर उसी रात उस शमशान में जाने लगी। किस्मत से औगड़ बाबा वहाँ मिल जाते हैं। बाबा, बाबा, मेरी मदद कीजिए बाबा, मेरी बेटी के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। उसके पिता उसका हाथ एक बहुत ही वृद्ध आदमी के हाथ में दे रहे हैं। मेरी फूल सी कोमल बच्ची को बचा लीजिए बाबा। दिखावटी आंसू आंखों में भरकर रोती हुई सौम्या ने बाबा के चरण पकड़ लिए। धूनी में रमाए बाबा की दिव्य दृष्टि ने सौम्या के झूठ और कपटी रूप को पल में पहचान लिया। बाबा ने सौम्या की आंखों में देखा और उसके झूठ को पहचानते हुए बोले, बेटी, मेरे पास सिद्ध जड़ी बूटी है जिससे बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति भी युवा हो जाता है, किंतु अगर कोई छल कपट से उसको हासिल कर ले तो वो घातक हो जाएगी। बाबा ने ये बात चेता दी, परंतु सौम्या पर तो यौवन का लालच हावी था। विनाश काले विपरीत बुद्धि की दशा में उसे उचित और अनुचित सब बिसरा दिया। बाबा, मेरी बेटी का जीवन आपके हाथों में है, उसे बचा लीजिए बाबा। बेटी, मेरी बातों का ध्यान रहे, बुरी नीयत से इसका उपयोग संकट में डाल देगा। सौम्या की असलियत जानते हुए भी बाबा ने उसे वो जड़ी बूटी दे दी और वो वहाँ से चले गए। सौम्या जड़ी बूटी लेकर खुशी से दौड़ती दौड़ती घर आई और जड़ी बूटी खाने ही वाली थी कि अचानक उसके मन में विचार आया कि पहले अपनी बेटी का विवाह कर दूं, उसके बाद खाकर रूपवती बनकर चिर यौवन को प्राप्त करूंगी और किसी धनी और सुंदर पुरुष से विवाह कर सुखी हो जाऊंगी। कुछ महीनों बाद सौम्या ने अपनी बेटी का विवाह एक व्यक्ति से कर दिया और छुटकी का विवाह कर उसको विदा करते ही सौम्या ने जल्दी से उस दिव्य जड़ी बूटी को खा लिया।
दिव्य जड़ी बूटी के खाते ही कुछ ही देर में उसके आसपास काले धुएं का बादल सा छा गया। उस काली धुंध के छटते ही ये क्या, सौम्या का पूरा शरीर झुर्रियों से भर गया। सन जैसे सफ़ेद बाल, झुकी हुई कमर। सौम्या की उम्र 60 वर्ष से 90 वर्ष की हो गई। अपनी ये दशा देखकर चिल्लाती हुई भागी और उम्र की अधिकता ने उसके घुटनों को जकड़ लिया। वो दर्द से कराहती रही और गिर पड़ी। उसकी चीख पुकार सुनकर लोग भागे भागे आए और उसकी ये दशा देखकर हैरान हो गए। सौम्या गिड़गिड़ाते हुई बोली, कोई मुझे पास वाले शमशान में उस बाबा के पास ले चलो, उस औघड़ बाबा के पास ले चलो। औघड़ बाबा की चेतावनी याद आते ही सौम्या लोगों से गिड़गिड़ाती हुई बोली, कोई मेरी बेटी नीलू को बुला दो, मैंने उसके साथ बहुत अन्याय किया है। सौम्या रोती रही। सौम्या की विनय सुनकर एक व्यक्ति उसको लेकर शमशान घाट पहुंचा, किंतु औघड़ बाबा तो वहां से जा चुके थे। मैं नीच कपटी, मैंने नीलू के साथ बड़ा कपट किया। बाबा बाबा, मुझे मेरी गलतियों की सज़ा मिलनी चाहिए, मुझे मेरा शरीर लौटा दो। नीलू और छुटकी ने माँ की यह दशा देखकर उसको ले जाने की बहुत कोशिश की, बहुत डॉक्टर को दिखाया, परंतु सौम्या अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी। वो बस पागलों के समान, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मेरा शरीर लौटा दो, यही बुदबुदाती घर से निकलकर घसीटती हुई यहाँ से वहाँ उसी शमशान में घूमा करती थी। फिर अचानक न जाने वो कहाँ गायब हो गई। कहते हैं कुछ कि बाबा ले गए उसे अपने साथ, तो कुछ का कहना है कि मरकर उसकी आत्मा उसी शमशान घाट में आज भी भटकती रहती है।